वीडियो में मैंने आपको उषा पढ़ाई थी। आज हम पढ़ेंगे हरिवंश राय बच्चन की कविता आरोह का पार्ट नंबर 1 है वो, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये एक गीत है। इसका हम अर्थ पढ़ेंगे, फिर हम इसकी व्याख्या समझेंगे, उसके बाद हम कवि का परिचय भी पढ़ेंगे। और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, ये सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, ये प्रश्न शिथिल करता पथ को, भरता उर्मे विहलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये मैंने पूरी कविता पढ़ी है। अब मैं कविता की कुछ कुछ लाइनें पढ़ के आपको इसका अर्थ बताऊंगी। उससे पहले मैं इसकी समरी यानी कि सारांश आपको बताना चाहती हूँ। शाब्दिक अर्थ का मैं सारांश बता रही हूँ। कवि का मानना ऐसा है कि जो दिन है वो ढलने लगता है, तो जो यात्री है चाहे वो जितना भी थका हो, मंजिल जब उसको लगता है उसके पास आ रही है तो उसके पैरों में गति आ जाती है, वो थोड़ी तेज चलने लगता है। अगर हम एक एग्जाम्पल से इसे समझना चाहें तो जब आप परीक्षा दे रहे होते हैं उस समय एक समय ऐसा आता है कि थकने लगते हैं हम लोग, लेकिन उसके कुछ पल बाद ही, कुछ देर बाद ही जब ये लगता है कि अब समय कम बच रहा है तो हमारे हाथ बहुत तेज चलने लगते हैं और हमारा दिमाग भी बहुत तेज सोचने लगता है। इसमें कवि ने चिड़ियों का एग्जाम्पल दिया है कि चिड़ियां सुबह भोजन की तलाश में दूर 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 उड़ जाती हैं, सारा दिन उड़ती रहती हैं। भोजन लेकर लौटने का समय जब होता है तब वो बहुत थक जाती हैं, लेकिन ये सोचकर कि उनके बच्चे उनकी प्रतीक्षा में घोंसलों से बाहर लटकने लगे होंगे, थकी हारी चिड़ियों के पंख तेजी से उड़ने लगते हैं। लेकिन कवि को अफसोस ये है कि उसकी प्रतीक्षा करने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए समय पास आने पर, लक्ष्य पास आने पर भी उसके पैरों में गति आने की बजाय और शिथिलता आ जाती है। ये कविता कवि बच्चन जी ने अपनी पहली पत्नी श्यामा की मृत्यु के बाद लिखी थी, जब वो बहुत निराश हो गए थे। ये इस कविता का शाब्दिक अर्थ हो गया। जो पहला वाली इसकी लाइन है उसका अब हम भावात्मक अर्थ बक लेते हैं। देखिए, मैं पहले पढ़ती हूँ फिर उसको बताती हूँ। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, ये सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। देखिए, ऐसा है, हमारे जीवन का जो समय है वो निरंतर बीतता चला जा रहा है, बीत रहा है। समय किसी के लिए नहीं रुकता है और कवि को ऐसा लगता है कि जो उसने अपना लक्ष्य साधा है, हो सकता है वो वहां पहुंचने से पहले ही, लक्ष्य को पाने से पहले ही उसका काल आ जाए और उस बीच में ही उसके जीवन का अंत हो जाए। इसलिए वो सोचता यह है कि जो लक्ष्य उसने बनाया है उसको जल्दी से जल्दी प्राप्त कर ले। तो ये सोच के कि हमारे पास समय कम है, पता नहीं कितने दिन हम इस संसार में रहेंगे और फिर चले जाएंगे, हमें अपने कार्यों को पूरा करने की जल्दी हो जाती है। ये जो पहले वाली लाइनें थी उनका भावात्मक अर्थ है। बाकी जो आगे की कविता है, जो बीच का हिस्सा है, उसमें चिड़ियों को एग्जाम्पल दिया है और बाद वाले हिस्से में कवि ये बताता है कि जिसकी कोई प्रतीक्षा करने वाला नहीं होता उसे किसी भी स्थान पर पहुंचने की जल्दी नहीं होती। ये कविता की शाब्दिक अर्थ और सारांश हो गया। अब मैं कविता की कुछ कुछ लाइनें पढ़ूंगी और उसकी व्याख्या करते चली जाऊंगी। देखिए, मैं कविता की लाइन पढ़ रही हूँ। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, ये सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। देखिए, दिन का काम है बीतते चले जाना। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, वो निरंतर आगे बढ़ता रहता है, चाहे हम किसी काम को करें या ना करें। समय किसी के लिए रुकता नहीं, वो आगे बढ़ता रहता है। अगर हम गतिशील हैं, अगर हम कुछ कार्य करते हैं तब तो हमारे लिए समय आगे बढ़ता है, और अगर हम कोई काम नहीं करते तो समय हमारे लिए वहीं का वहीं रुक जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर हम किसी कारणवश एक क्लास में 1 साल में पास नहीं हो पाते और 2 साल हमें किसी कक्षा में लग जाते हैं तो समय तो आगे बढ़ ही जाता है। वो ठीक है कि हम वही काम ज्यादा समय में करते हैं, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं, किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, तो समय निरंतर आगे बढ़ता रहता है। देखिए, कविता की लाइनों पर आते हैं।
बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। कभी आपने चिड़ियों के घोंसलों को देखा है? उनके घोंसलों में छोटे छोटे बच्चे माता पिता के साथ भोजन को कैसे शेयर करते हैं। माता पिता दूर दूर से भोजन लाते हैं और अपने घोंसलों में दे देते हैं और बच्चे उस भोजन को किया करते हैं। तो उसी भोजन की प्रतीक्षा में बच्चे माता पिता के जाने के बाद, माता पिता से मेरा चिड़ियों के जाने के बाद, माता पिता की प्रतीक्षा में घोंसलों से बाहर तक लटक जाते हैं। और पक्षियों को इस बात का अंदाजा रहता है कि उनके बच्चे भूख से व्याकुल होंगे, इसलिए जब वो लौटते हैं तो घर पास आते आते, घोंसला पास आते आते उनकी स्पीड और अधिक हो जाती है, जबकि शक्ति कम हो जाती है। अब अगला वाला इसका देखिए पैराग्राफ। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, ये प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर्मे विहलता है। जिस किसी की कोई प्रतीक्षा करने वाला घर में नहीं है, या कवि का मानना ऐसा है कि वो क्यों तेजी से घर की तरफ जाए, घर में तो कोई उसकी प्रतीक्षा में नहीं है, कोई उसका इंतजार करने वाला ही नहीं है, तो ये सोचकर समय बीत रहा है लेकिन उसके पैरों में गति आने की बजाय और धीमापन आ जाता है। समय बीत जाता है और कवि अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। ये इस कविता की व्याख्या हो गई। अब मैं इस कविता को पॉइंट्स के हिसाब से आपको फिर बताने जा रही हूं। पहली बात यह है कि जब मंजिल करीब आ जाती है तो थके हारे पंथी के पैरों में भी तेजी हो जाती है। चिड़ियों के बच्चे भूखे होते हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, इसलिए लौटते समय उनकी परों में और तेजी आ जाती है। लेकिन घर में जिसके लिए कोई नहीं है, जिसके कोई प्रतीक्षा करने वाला नहीं है, उसके पैरों में तेजी आने की बजाय, मतलब उसकी गति तीव्र होने की बजाय और शिथिल हो जाती है। कवि का ऐसा मानना है और समय बीत जाता है, समय बीतता चला जाता है। ये हो गया इस कविता का सारांश, जो मैंने पॉइंट्स बता दिया। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 में प्रतापगढ़ के बाबूपट्टी गांव में हुआ था। ये एक छोटा सा गांव था। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव था और माता का नाम सरस्वती देवी। अब सवाल ये उठता है कि इनका सरनेम बच्चन कैसे हो गया। जब ये छोटे बच्चे थे तब इन्हें बच्चन कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है बच्चा या संतान। बाद में इन्होंने इसी को अपना सरनेम बना लिया। कायस्थ पाठशाला से इनकी पढ़ाई शुरू हुई। उसके बाद ये प्रयाग विश्वविद्यालय गए, वहां से इन्होंने इंग्लिश में एमए किया और अध्यापन कार्य किया। उसके बाद ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से रिसर्च करने लगे। 1926 में 19 वर्ष की आयु में इनका विवाह श्यामा नाम की 14 वर्ष की कन्या से हुआ। लेकिन वो विवाह के बाद बहुत बीमार रहने लगी, उनको टीबी हो गई और 1936 में उनका देहांत हो गया। उसके बाद बच्चन जी अकेले पड़ गए और वो इसी तरह की निराशावादी कविताएं लिखने लगे कि जिसका घर में कोई प्रतीक्षा नहीं करता वो घर जाने की जल्दी में क्यों होगा। 5 साल बाद उन्होंने तेजी सूरी नाम की पंजाबन से विवाह कर लिया, जिससे उनकी 2 संतानें हुई, अमिताभ बच्चन और अजिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जो हमारे सदी के महानायक हैं और जो बिग बी कहलाते हैं, और अजिताभ बच्चन जो हैं वो एक अच्छे बिजनेसमैन हैं। उनकी पत्नी भी रंगमंच और गायन से जुड़ी हुई थी। उन्हें अपने जीवन में बहुत सारे पुरस्कार मिले, जिसमें नेहरू पुरस्कार, कमल पुरस्कार, सरस्वती सम्मान के अतिरिक्त साहित्य अकादमी पुरस्कार 1968 में मिला और पद्म भूषण मिला उन्हें 1976 में। वो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी थे। मधुशाला उनकी कालजयी रचना मानी जाती है। 2003 में आपका निधन हो गया, लेकिन वो छायावादी कवि अमर हैं। कविता आपको समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो में इस कविता के हम काव्य सौंदर्य लेंगे और इसके प्रश्नोत्तर हम लेंगे आत्म परिचय के बाद, क्योंकि दूसरी कविता के साथ ही इसके प्रश्नोत्तर भी दिए। ये 2 कविताएं साथ हैं आपकी। तो अगले वीडियो में हम इसका लेंगे काव्य सौंदर्य और इसका अर्थग्रहण लेंगे। आपको समझ में कविता आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू।